भारत के इतिहास में अनेक राजाओं की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी वीरता, न्याय और ज्ञान से समाज में अपना स्थान बनाया। इनमें से कई राजाओं की कहानियां प्रेरणा देने वाली हैं। एक ऐसी ही कहानी एक महान राजा की है, जिसका नाम था राजा सूर्यवर्मा, जो एक छोटे से राज्य का शासक था, लेकिन उसकी महानता और नेतृत्व के कारण वह संपूर्ण क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि एक राजा कैसे अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और कैसे वह अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। राजा सूर्यवर्मा का राज्य एक छोटे से पहाड़ी इलाके में स्थित था। ये राज्य आसपास के विशाल जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राज्य का नाम आदित्यपुर था। आदित्यपुर एक ऐसा राज्य था जहां के लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन राजा सूर्यवर्मा के आने से पहले राज्य में कई समस्याएं थीं। भ्रष्टाचार, गरीबी और बाहरी आक्रमणों से राज्य परेशान था। राजा सूर्यवर्मा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सूर्यसेन एक अच्छे शासक थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य में अशांति फैल गई। राजा सूर्यवर्मा को छोटे से ही शासन की जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया गया था। उन्होंने अपने पिता से न्याय, सच्चाई और मानवता की महत्वता को सीखा था। जब वह छोटे थे, तब से ही उन्होंने ठान लिया था कि वह एक दिन अपने राज्य को समृद्ध और प्रबल बनाएंगे। राजा सूर्यवर्मा ने जब राज्य का शासन संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कड़े तौर तरीकों से काम करने को कहा और हर प्रकार की लापरवाही के लिए सजा का प्रावधान किया। राजा ने अपने दरबार में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद की। इसके अलावा राजा ने अपने राज्य के गरीबों और वंचितों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने हर गांव में सरकारी सहायता केंद्र खोले, जहां किसानों और कारीगरों को सस्ती दरों पर उधार दी जाती थी। साथ ही उन्होंने राज्य में एक अच्छा न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचाया जा सके। राजा ने अपनी सेना को भी मजबूत किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और उनके मनोबल को ऊंचा रखा। राजा का मानना था कि एक राज्य तभी शक्तिशाली होता है जब उसकी सेना सशक्त और तैयार हो। राजा सूर्यवर्मा का शासन केवल शक्ति और बल के आधार पर नहीं था, बल्कि उनके न्याय और धर्म के प्रति समर्पण के कारण लोग उन्हें सम्मान देते थे। वह हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य में किसी के साथ भी अन्याय न हो। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों से सीधे संवाद करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। राजा सूर्यवर्मा ने एक विशेष दरबार का आयोजन किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी डर के अपनी समस्याएं रखने का अधिकार था। इस दरबार में राजा स्वयं उपस्थित रहते थे और वे एक निष्पक्ष न्याय प्रदान करते थे। इस व्यवस्था से प्रजा का विश्वास राजा में और अधिक बढ़ गया। राजा ने धर्म को भी हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि एक समाज तभी समृद्ध होता है जब उसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान होता है। राजा सूर्यवर्मा का साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में राजा ने अपनी सैन्य रणनीतियों और साहसिकता का परिचय दिया। लेकिन राजा ने कभी भी युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा। उनका मानना था कि शांति और समझौता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है।
राजा सूर्यवर्मा ने कभी भी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन राज्यों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया जो उनके क्षेत्र के निकट स्थित थे। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने राज्य को बल्कि आसपास के राज्यों को भी शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाया। राजा सूर्यवर्मा को शिक्षा का बहुत महत्व था। वह स्वयं एक महान ज्ञानी थे और उन्हें कला, साहित्य और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और गुरुओं को स्थान दिया और उन्हें सम्मानित किया। राजा सूर्यवर्मा ने कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जहां बच्चे और युवा शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजा सूर्यवर्मा का यह मानना था कि एक राज्य तभी समृद्ध हो सकता है जब उसकी संस्कृति और शिक्षा का स्तर उच्च हो। उन्होंने न केवल कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, बल्कि विज्ञान और गणित में भी शोध कार्य को प्रोत्साहित किया। उनके समय में आदित्यपुर एक शिक्षा का केंद्र बन गया था। राजा सूर्यवर्मा का शासनकाल बहुत ही सुखमय और समृद्ध रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी शक्ति और साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाना भी आवश्यक था। एक दिन एक बाहरी शत्रु राज्य ने आदित्यपुर पर आक्रमण कर दिया। ये राजा सूर्यवर्मा के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उन्होंने साहस और समर्पण से इस संकट का सामना किया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और अपनी प्रजा को भी युद्ध में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। ये युद्ध बहुत ही भीषण था, लेकिन अंततः राजा सूर्यवर्मा ने विजय प्राप्त की और अपने राज्य को बचा लिया। इस युद्ध ने उनके शौर्य और नेतृत्व को और भी उजागर किया। राजा सूर्यवर्मा का निधन बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये सुनिश्चित किया था कि उनका राज्य उनके न्यायप्रिय और योग्य उत्तराधिकारी के हाथों में सुरक्षित रहेगा। उनके बाद उनके पुत्र ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और आदित्यपुर का उत्थान और समृद्धि जारी रही। राजा सूर्यवर्मा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके न्यायप्रिय शासन और उनके महान नेतृत्व ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक बना दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक राजा तभी महान होता है जब वह अपनी प्रजा के हित में कार्य करता है और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। राजा सूर्यवर्मा की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज की भलाई के लिए काम करता है। उनका शासन केवल शासकीय कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह शिक्षा, संस्कृति और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाते थे। उनके शासन से यह सिद्ध हुआ कि एक सच्चा राजा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए न केवल शक्ति और युद्ध का सहारा लेता है, बल्कि वह न्याय, शिक्षा और धर्म के मार्ग से भी अपनी सत्ता का संचालन करता है।